हे गाइस, दिस इज देव चित्रांश फ्रॉम द पैसिफिक माइंड एकेडमी। बहुत बड़ा डाउट फॉर्म फिलिंग को लेकर के, मैट यूनिवर्सिटी को भी लेकर के कि आखिर मैट का फॉर्म कैसे भरना है, ये हम कैसे इस चीज़ को डाउट कैसे क्लियर कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर मैट का पूरा फॉर्म भरना कैसे, डीएनएस का क्या सीन है, कैसे बीएससी बीटेक का सीन है, ईटीओ का सीन है, हर एक तरीके की चीज़ें जो हम लोग क्लियर आउट कर लेंगे। ऑल्सो इस पूरे फॉर्म की फीस 1800 रुपये है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड कोई भी डाउट अगर रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मैट यूनिवर्सिटी का हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। गूगल पे जाते ही जो आपको सबसे पहले सर्च करना है मैट यूनिवर्सिटी। जैसे आप मैट यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक खुल के मिल जाएगा। कई सारी लिंक्स होंगी यहाँ पे, बट आपको सबसे पहले वाली लिंक पे क्लिक करना है। जैसे पहले वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल पोस्टर हटा करके यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक आपको दिख रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई फ्रॉम डेस्कटॉप होगा, पीसी होगा, यहाँ पे जाइए, इस वाली लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। सिंपली आपके सामने जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऐसे खुल जाएगा पूरा का पूरा। एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन डिटेल्स होंगी। अगर आप पहले से आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको एग्जिस्टिंग यूजर पे जाना पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग यूजर पे जाएंगे तो जैसे कि एप्लीकेशन आईडी एंड आपका पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी लिख करके। ठीक है, आपको ईमेल फॉर्मेट के थ्रू जो है ना यहाँ पे एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर जो भी यूजर आईडी होगी वो, एंड जो भी आपका पासवर्ड जो वो लोग जो असाइन जो करेंगे, ये दोनों की दोनों चीजें जो है ना वो लोग आपको भेज देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। नाउ सिंपली ये वो बात होगी जो लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 2025 में। अब जिन लोगों ने नहीं किया, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, हम लोगों ने अगर नहीं किया है तो हमें न्यू यूजर के हिसाब से जो है ना जाना है। एंड न्यू यूजर पे जाते ही जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स, नोट्स एंड सबको देखने को मिल रहा है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको नहीं मिल रहा है, आगे जाके फॉर्म मिलेगा। अब मैं बताता हूँ, बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। नाम डालिए, लास्ट नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, एज डालिए, जेंडर डालिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंफर्मेशन ईमेल आईडी डालिए, सब कुछ डालिए अच्छे से। उसके बाद अब ये सारी बेसिक बेसिक डिटेल्स है जो कि आप तो फिलअप कर ही लेंगे, उसकी तो कोई बात नहीं है। अब मेन बताते हैं यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है कि सर एक ही फॉर्म में कैसे हम लोग बीएससी बीटेक या तो डीएनएस बीएससी इन सबका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, जो लोग सेकेंड ईयर में जा रहे हैं डायरेक्टली डिप्लोमा कर चुके हैं पहले से, या तो फिर कहीं और बीटेक बीएससी करके आ रहे हैं एक एक ईयर, एंड वो लोग लेटरल एंट्री के थ्रू जाना चाहते हैं, यानी कि सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है बीटेक में इंजीनियरिंग में मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, बीएससी नॉट साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। बीएससी में आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में जो है ना आपको सेकंड ईयर से पढ़ने का मौका मिल सकता है, एंड उसके लिए आप सिर्फ सेकंड ईयर में ही आप अप्लाई कर सकते हैं बीटेक में इंजीनियरिंग में। ना जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे, उनको जो है उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना बीटेक में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस, जो भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना है वो कर लीजिए। एंड सेकंड वाले में आपको जो सेलेक्ट करना है वो कर लीजिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, ईटीओ का जो ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक ही बार का ही है, यानी कि आपने एटीओ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो अब बस एक ही बार आप कर सकते हैं। दूसरे में आपको नो प्रेफरेंस आता है, दूसरे में आपको बाकी के 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा। ऑल्सो आपकी एलिजिबिलिटी मैच होनी चाहिए उसमें, तब कहीं जाके आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आप एटीओ डाल सकते हैं। अगर सीट्स फुल अगर हो जाती है तो किसी रीजन की वजह से आपको एटीओ नहीं मिलता है, तब कहीं जाके डिप्लोमा बीएससी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही खाली बस डीएनएस है, तो गर्ल्स जो है सबसे पहले में डीएनएस डालेंगी, एंड सेकंड वाले में बीएससी बीटेक कुछ डाल सकती है, नहीं तो नो प्रेफरेंस में डाल दीजिए। ये मत कीजिएगा कि दोनों में जो है ना आप करिएगा, क्योंकि नहीं तो ये लिख करके कोर्स प्रेफरेंस 2 कैन नॉट बी द सेम कोर्स प्रेफरेंस 1। बस आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको बीएससी बीटेक या तो नो प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। सेम वाइज अब जो लड़के जो हैं हमारे, जितने भी लड़के हैं, जितने भी बॉयज हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, उन सबको जो है बीएससी या बीटेक करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको अपने हिसाब से चूज करना है, जैसे कि आपने बीएससी चूज कर लिया तो बीएससी चूज कर लीजिए, दैट्स इट। एंड डिप्लोमा इन नॉटिंगम साइंस सेकंड प्रेफरेंस में मत डालिए, क्योंकि डीएनएस आपको मिलेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा आप बीटेक या तो फिर नो प्रेफरेंस में डालिएगा। आगे बस समझ में क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट अगर आता है तो आप जो है ना आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
यहाँ पे कैप्चा डालिए, कैप्चा डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने की थोड़ी देर के बाद एक आपको आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, जो भी आपने यहाँ पे डाली होगी, उस ईमेल आईडी पे जो है आपको एक ईमेल आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएंगी बस। एंड उसी के जस्ट विद इन 24 आवर्स या तो 48 आवर्स यानी कि एक दिन या 2 दिन के अंदर जो है आपको मैनेट की तरफ से जो है एक कॉल आ जाएगी। उस कॉल के थ्रू जो है वो आपसे डिटेल्स कंफर्म करवा करके एंड आपसे पूछेंगे कि आपको डीएनएस भरना है, बीएससी भरना है, क्या भरना है। जैसे ही अगर आप मेल कैंडिडेट हैं एंड आपने बोला कि डीएनएस, तो आपको जो है वहां से आउट कर देंगे। वो बोलेंगे, कह देंगे कि सॉरी, इसके बाद जो है ना मेल कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो हो सकता है जून जुलाई के समथिंग, चांसेस कम है बट यस हो सकता है कि उस टाइम पे जो है आपको मौका मिल जाए। ओके, बाकी बीटेक एंड बीएससी के लिए वो लोग फॉर्म्स एंड पोर्टल लिंक जो भी पेमेंट का है एंड जो भी प्रोसीजर है वो लोग सामने से कॉल करके आपको बता देंगे, या मैसेज कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, नहीं तो आपको तो कांटेक्ट कर ही लेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फॉर्म। आई होप सो कि आपके साइड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कोई भी डाउट अगर रहे तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों कि आप लोग के साइड आउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई भी अगर डाउट अगर रह जाता है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपके साइड आउट्स क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है। एंड ऑल्सो ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है फॉर्म फिलिंग वीडियोस के लिए, ऐसी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिएगा। बाय बाय।